Hello everyone, welcome back. My name is Saurabh Kumar, as you all know. Welcome to Start with Saurabh. आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका मेनली फोकस्ड ये है कि जो हम लोग BCA, BSc, MCA या BTech के दौरान जो हम लोग इंटर्नशिप करते हैं या जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोग उसको कैसे ले सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सिनारियोज़ में होता क्या है, जो कि मैंने भी फेस किया था, दैट जब भी कोई लेट्स से लोकल कॉलेजेस से अपना BCA या BSc करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम BTech या MCA भी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं होती है जहाँ पे आप जाते हो और अपना इंटर्नशिप करते हो. तो मोस्ट ऑफ द सिनारियोज़ में होता क्या है, जब आप 5th सेमेस्टर में जाते हो तो आपको आपके कॉलेज वाले या टीचर्स या कोई सीनियर्स बताते हैं कि हाँ ठीक है, हमने वहाँ से किया था अपना इंटर्नशिप और समथिंग, हमने कुछ पैसे दिए थे लाइक 3000 4000. कुछ कॉलेजेस आई गॉट टू नो कि वो कहीं लेके भी जाते हैं इंडस्ट्रियल विजिट पे एंड ऑल, बट वो सबके सब आपको पे करना पड़ता. बट मोस्ट ऑफ सिनेरियो यू ऑल्सो नो कि इंटर्नशिप्स में एक्चुअली पे नहीं करना चाहिए और वी शुड गेट पेड. अगर ये पेड इंटर्नशिप है और अगर पेड अनपेड इंटर्नशिप है तो हम लोग को एटलीस्ट एक्सपीरियंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए. वी शुड नॉट बी इन द पोजिशन कि हम पैसे दें, बिकॉज वी आर वर्किंग और मे बी लर्निंग ऑफ कोर्स, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर देम. तो उसका मेरे जब सिनारियोज में मैं जब अपना BCA ख़त्म कर रहा था तो हमारा लगभग मेरे कॉलेज के अराउंड 3000 रुपीज़ एवरी वन वॉज पेइंग. मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था. लाइक हमारा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, बिकॉज वी गॉट टू नो अ कंपनी, वहाँ से मैनेजर से हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था. फिर 1 मंथ का इंटर्नशिप था अराउंड यस, तो हमने उसको ख़त्म किया था. वी मेड अ प्रोजेक्ट ऑन द IoT बेस्ड वाटर टैंक. उसका हमने फ्रंट एंड बना करके पूरा का पूरा दिया भी था. तो ठीक है, तो जो भी जहाँ जिस भी प्लेसेस पे हम लोग पैसे पे करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सिनारियोज में वो क्या होता है ना, वो ट्रेनिंग प्रोसेस इंटर्नशिप होता है. तो उसमें क्या होता है कि वो फर्स्ट 2 मंथ्स आपको पहले वो सिखाते हैं. अगर वो मान के चलो कि वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग है तो आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप थोड़ा सबका ओवरव्यू देंगे. फिर आपका बैक एंड का मान के चलो PHP एंड ऑल सब कुछ सिखाएंगे. अगर एंड्रॉयड बेस्ड है तो उसके रिगार्डिंग आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का मिलेगा, जावा का ओवरव्यू मिलेगा. फिर डिपेंड करेगा कि आप किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं. तो उसमें भी होता है क्या कि आप स्मॉल मॉड्यूल्स पे काम करते हैं. ठीक है, तो अभी कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको ऑप्शन देती हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, बट वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. जब भी आप अप्लाई करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट रिजेक्टेड एंड ऑल. आपका पोर्टफोलियो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बिकॉज आपका कॉलेज बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता. कुछ सिनारियोज में होते क्या है, तो अब लैंड अप कैसे करना इंटर्नशिप है. तो सम ऑफ द एक सिनारियो है लाइक जिसमें मेरे जो दोस्त हैं, वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे एटलीस्ट यू कैन डू योर इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ यू आर लाइक. अगर ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है तो मतलब आपके भी पैकेट से कुछ जाना नहीं चाहिए, और you will get the certificate also from an organization that you have done this and you are working on this project. Most of the जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका मेनली मोटिव यही होता है दैट इट सेज दैट यस यू हैव वर्क ऑन दिस मॉड्यूल, यू हैव नॉलेज ऑफ दिस एंड दिस. ये सिंपल होता है. ठीक है, अभी तो धंधा हो चुका है वो कि लर्निंग के नाम पे चलेगा वो 2 महीना 3 महीना का, यू हैव टू पे दिस. ठीक है, वो सेकेंड थिंग. कुछ जो भी वेबसाइट्स हैं, मोस्ट ऑफ यू नो कि वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो. इंटर्न्स वाला है जहाँ पे आपको एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पेड आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिस पे आप काम कर सकते हो. बट टू गेट अ इंटर्नशिप जहाँ पे आपको पे नहीं करना है, तो जहाँ भी आपको पे नहीं करना है योर स्किल विल मैटर. तो आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा. अब आप बोलोगे कि भैया स्किल कहाँ से डेवलप करूँ, तो उसके लिए देयर आर सो मेनी ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जा करके उससे रिलेटेड पढ़ सकते हो. जैसे उडेमी पे बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, यूट्यूब भरे पड़े हैं यार, मतलब बेसिक, इंटरमीडिएट, हाई लेवल कोर्सेस है. उसके अलावा EDX है. देयर आर सो मेनी. अभी के टाइम में एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको लर्निंग पर्पस है तो. सेकेंड थिंग, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब कॉलेज में हम लोग होते हैं ना तो एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि हमारे पास जितना वो सर्टिफिकेट होगा एंड ऑल बहुत मैटर करता है. नथिंग एट ऑल मैटर्स. जब कंपनी आपको लेने के लिए आती है, आपको हायर करने आती है, तो आपका मैटर करता है आपने इंटर्नशिप में कौन सा प्रोजेक्ट किया था, आप उस प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से जानते हैं. कभी कभी किसी इंटरव्यू में 60% ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. हाउ विल यू नो योर प्रोजेक्ट, आपने कितना बनाया है. देखो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुमको, जो टीचर का साइन करके देना वो दे भी देंगे, वो सबका यूजुअल है. 5th सेमेस्टर में होता है, तुम्हारा भी होना है कैसे भी. बट
हाउ वेल यू नो योर प्रोजेक्ट, हाउ मच यू हैव नॉलेज इन दैट, वो बहुत मैटर करता है व्हेन यू सिट इन द इंटरव्यू। ठीक है, एक हो गया इंटर्न्स वाला। ऐसे ऐसे और भी एक दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा करके इफ़ यू जस्ट सर्च इट यू विल गेट इट। मोस्ट ऑफ द देयर इज समथिंग, एक वर्क करके भी कुछ है। ठीक है, उसके अलावा साइड हसल में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर आपके वैसे कॉन्टैक्ट्स हैं तो विल गेट इट, और आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर जिससे कॉन्टैक्ट्स है वो कर रहा होगा, बिकॉज अराउंड मैंने 7 to 8 प्रोजेक्ट्स किए थे, मेरे को भी कुछ किसी फ्रेंड के थ्रू किसी के थ्रू मिले ही थे, वो मैंने किए थे। तो एक मैंने बहुत बड़ा, जो सबसे मेरा बिगेस्ट प्रोजेक्ट था ड्यूरिंग माई BCA, दैट वाज आई डेवलप्ड अ होटल बुकिंग सिस्टम। आई गॉट पेड 10K फॉर दैट अराउंड 2018-19 तो दिस वाज, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। ठीक है, बट वो मोस्ट ऑफ द सिनारियोज में होता क्या है कि आपका नॉलेज मैटर करेगा, बट आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिले, बिकॉज फ्रीलांसिंग इज टोटली अबाउट कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आपके नोन कितने हैं, नहीं तो भाई नहीं मिलता है। ऐसे जो सिंपल है, फैक्ट है, यही है। सेकेंड थिंग, आप जब भी अपना BCA कर रहे हो एंड जो भी अपना कर रहे हो, साथ ही साथ अपना लाइक लिंक्डइन पे रहो। जब आप रहते हो लिंक्डइन पे, आप एक्टिव रहते हो, आप बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब्स गेट लिस्टेड। लिंक्डइन पे आपको जॉब्स कैसे सर्च करने, इसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियोस, बिकॉज वो काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज सी, लिंक्डइन पे जो जॉब सेक्शन होता है, वी अप्लाई दैट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, दे अप्लाई फ्रॉम देयर, लाइक देयर इज़ वेरी मिनिमल चांस टू get selected. Your resume should be good, your experience should be good. So as a fresher there is no chance of course, but as experience also there is very minimal chance because there are so many sharks in the sea. तो आपको क्या करना है, you have to search part time jobs, BCA jobs and all in the search section. If you will search it you will get to know, फिर आपको फिल्टर में आना है, उस पर फिल्टर में पोस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर पोस्टेड मैक्स टू मैक्स 7 डेज, ताकि आपको ये मिल जाए कि लेटेस्ट अगर कोई ऐसा अपना पोस्ट किया है यू कैन कनेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी फ्रीलांसिंग का वेबसाइट है, गो देयर, शोकेस योर स्किल्स। आई विल टेल यू वन थिंग अगेन, इफ़ यू वांट फ्री इंटर्नशिप, इफ़ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन द enterprise level work and all, and you don't want to pay, your skill is your friend at any point of time. If you don't have that you won't get that, simple and sweet. In some of the scenarios कॉलेज फोर्स करते हैं कि आप यहीं से करो बिकॉज दे गेट सम कट और जो भी है उनका। इन दैट सिनारियोज अगर आपको उस टाइम पे आप कहीं और से भी सर्टिफिकेट यू कैन ईजिली मैनेज एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट, बट दे लाइक इफ़ यू गो देयर बिकॉज वट एवर जो उनका अपना म्यूचुअल होगा कुछ। तो बट अगर आपको सीरियसली करना है एंड यू हैव टू गेट नॉलेज एंड यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक व्हाट द पाथ एवरीवन इज गोइंग ऑन, इफ यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम देयर और आपको अपना लाइक नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाना है, तो दिस इज वेरी मस्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। दिस इज द ओवरऑल पॉइंट, सो आई जस्ट समराइज, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इंक्रीज योर स्किल्स। आपका स्किल जितना अच्छा होगा, आपके पास नॉलेज बेस जितने अच्छे होंगे। एंड एक और चीज़, जब भी आप वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड या कुछ भी बना रहे हो, जिस पे भी पढ़ रहे हो, लर्न इट इन डेप्थ, पूरा कंप्लीटली पढ़ो। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा मेरे को वेब डेवलपमेंट भी आता है, थोड़ा सा मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। अगर आपको सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज है ना, तो ठीक है, इट हेल्प्स समवेयर समहाउ, बट अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, यू विल बी बस्टेड, नहीं होने वाला फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो एक स्ट्रांग रखो, बाकी चीज़ का नॉलेज रखो, वो बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, योर PHP शुड बी स्ट्रांग, योर HTML शुड बी स्ट्रांग, CSS शुड बी स्ट्रांग। ऐसा नहीं कि 10% मेरे को वेब डेवलपमेंट का रहा, 10% मेरे को ऐप डेवलपमेंट का रहा, इससे बहुत दिक्कत होता है आगे चल के। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आई वॉज डूइंग दैट, इफ़ यू विल ऑल्सो डू दैट, समवेयर समहाउ थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, देन यू गो बैक अगेन एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, फिर आप चीज़ें अपना ठीक करते हो ऑल। तो उस चीज़ों पे फुल फोकस, आपकी चीज़ें बाद में जा कर के चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगा व्हेन यू विल सिट इन द इंटरव्यूज। बिकॉज मैं सिंपल बताता हूँ, आई हैव टेकन फ्यू ऑफ द इंटरव्यूज इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई वाज वर्किंग विद IBM। तो पीपल डोंट नो द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। अगर मैं लाइव प्रोजेक्ट का बात करूँ तो उसका भी, लाइक जिस कंपनी में काम करे उसका भी, एज अ फ्रेशर जब भी जाते हैं ना, यू नो सब, आप अपने सीनियर से पूछ कर देखना, इफ़ यू कैन हैव अ चैट विद देम, मतलब दे हैव डन द प्रोजेक्ट, वो जो भी अपना लर्निंग और इंटर्नशिप पे ले गए थे उन्होंने किया भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे
उनको खुद का मॉड्यूल ही नहीं पता जिस पे वो काम किया था, बिकॉज वो सीरियसली में कभी काम ही नहीं किया। क्योंकि जो आपसे पैसे लिए हो तो बना के दे देगा ना आपको, हाँ आप इस मॉडल पे काम करते, फिर वो दे सिट अगेन एंड दे, बिकॉज ये मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ था। उनका इंटरव्यू के टाइम में आई हैव सैट विद देम, बात की हम लोग कि हाँ ठीक है इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है। तो आप अपना प्रोजेक्ट एटलीस्ट अगर खुद से बनाए रहोगे, देन यू नो व्हाट टू से, व्हाट टू स्पीक, किस मॉड्यूल पे कितना काम हुआ है, किस पे कितना करना है। तो दैट इज़ वेरी मस्ट थिंग फॉर द इंटरव्यू क्रैकिंग एज वेल, दैट आपको अपना प्रोजेक्ट पता होना चाहिए जो आपने किया। And how to get these things, it's very must you go on the freelancing websites, you go on the Internsala and other websites। मेरे अभी आई थिंक अभी भी इंटर्नशाला एंड ऑल का होता होगा, उसका एक ईयरली प्रोग्राम आता है इंटर्नशाला रिप्रेजेंटेटिव समथिंग करके। जब मैं था उस समय 11 चल रहा था तो आई वाज इंटर्नशाला रिप्रेजेंटेटिव इन माय कॉलेज। वो एक होता है, यू हैव टू पास ऑन सम क्राइटेरियाज, वो उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं 1 मंथ का, तो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड इन सम ऑफ द सिनारियोज। इसके अलावा एक ऑल टेल यू, अगर आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी के भी सेक्टर में है, एंड दिस वन आई एम टॉकिंग इन द एंड, आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव लेफ्ट, सो इट मैं सेलेक्ट हुआ था उस इंटर्नशिप के लिए, बट मैं गया नहीं बिकॉज मेरे को लगा कि यार हाउ इज, बिकॉज इट वाज न्यू फॉर मी। मैं एक्चुअली CEH एंड CHFI का सर्टिफिकेशन भी किया था इसी काउंसिल से। तो CEH इज सर्टिफाइड इथिकल हैकर एंड CHFI इज सर्टिफाइड हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। तो मैंने अपने रीजन्स डाले थे, मैंने अपना नॉलेज स्किल्स डाला था, मैं सेलेक्ट हुआ था, बट मैं नहीं गया बिकॉज मेरे को लगा कि यार हाउ, मतलब बिलीव नहीं हुआ। और उसका रीज़न ये हुआ कि जिस दिन इंटर्नशिप स्टार्ट होना था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ गाय फ्रॉम द दिल्ली पुलिस। ही टोल्ड मी दैट सौरभ कहाँ हो एंड ऑल। देन आई सेड कि सर सॉरी आई कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव इट। ठीक है, दैट इज़ पास्ट स्टोरी एंड ऑल, लेट इट बी, बट यू कैन अप्लाई फॉर दैट। यू मस्ट बी हैविंग अ स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड, और वो एक फॉर्म आता है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू गो यू विल हैव टू फॉलो देम, एंड व्हेन इट कम्स यू विल सी दैट। ठीक है, तो ये हुआ ओवरऑल इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग का। सो जस्ट टू बी नोटेड, इंटर्नशिप एंड योर प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग to do when you are doing your graduation, BTech, like our masters, and you want to get into IT sector। बाकी का जो भी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स के जो सर्टिफिकेशन होते हैं, इट्स जस्ट टू थ्रो, भाई कोई यूज़ नहीं है। इफ़ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप नहीं, वर्कशॉप या सेमिनार से, वो वेल एंड गुड है। अगर आपने नहीं सीखा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इट्स वेरी स्वीट सिंपल, वो आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाला है। वो आप किसी रिज्यूमे में एक लाइन में लिख दोगे कि ज्वाइंड 1 डे IoT इंटर्नशिप और वर्कशॉप समथिंग इन कॉलेज, ये करके, ठीक है। तो मेरे को ही पता है, आपको ही पता है एक दिन में क्या सीखने वाला है। तो अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो, अगर आप उससे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर वो मेंशन करते हो तो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक दिन का सेमिनार अटेंड किया था। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं रिज्यूमे में भी क्या क्या लिखना है, रिज्यूमे में क्या क्या ऐड करना है, उस पर भी मैं बात करूँगा कभी। दैट विल मेक अ टॉपिक। हमने हर चीज़ हर एक टॉपिक पे विल डिस्कस ऑन अ वीडियो, दैट उसको कैसे करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू नीड कि इस टॉपिक पे वी नीड सम वीडियो एंड ऑल, प्लीज़ लेट मी नो, विल ट्राई टू मेक दैट ऑल्सो, एंड विल स्टे इन टच। थैंक यू।